नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल एग्जाम पे चर्चा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नीति आयोग के टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। आज का ये वीडियो प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नीति आयोग से संबंधित जो टॉपिक है वो MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस में यूनिट 10 में दिया हुआ है और मेंस में नीति आयोग से पॉलिटी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, नीति आयोग को हम निम्नलिखित आयामों डायमेंशंस में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम नीति आयोग के सामान्य परिचय को समझेंगे, उसके बाद हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे, उसके बाद नीति आयोग की संरचना क्या होती है इसे समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद नीति आयोग के हब कौन कौन से हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद नीति आयोग के जो मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं वो कौन कौन से हैं इसे समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद नीति आयोग के उद्देश्यों को हम समझेंगे, उसके बाद नीति आयोग के कार्य और विशेषताएं क्या होती हैं इसे समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आयोग से संबंधित जो विभाग हैं वो कौन कौन से हैं इसे समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद नीति आयोग के द्वारा जो सूचकांक जारी किए जाते हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद नीति आयोग से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे, उसके बाद प्रमुख अध्यक्षों की बात करेंगे, उसके बाद दोस्तों नीति आयोग की वर्तमान संरचना क्या है उसे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम नीति आयोग के सामान्य परिचय को समझने का प्रयास करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को कार्यपालिका के आदेश के द्वारा नीति आयोग की स्थापना की गई। निकाय का प्रकार क्या है? कार्यकारी निकाय है, गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक या सांविधिक निकाय है। उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य हम कह सकते हैं दोस्तों, यह सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। उसके अलावा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, दूसरा है अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार पर बल देना, और तीसरा है राज्यों की सक्रिय भागीदारी से विकास को बढ़ावा देना। सहकारी संघवाद का मतलब होता है दोस्तों, केंद्र और राज्य एक दूसरे से क्षैतिज संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। इस अवधारणा से स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। पूरा नाम क्या है दोस्तों? इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों, अब हम नीति आयोग की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद विकास को गति प्रदान करने के लिए पंचवर्षीय योजना के मॉडल को अपनाया गया। मतलब भारत को जब स्वाधीनता मिली तो उस समय ना तो भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी थी, कृषि क्षेत्रों को भी बढ़ाना था, सेवा क्षेत्रों को भी बढ़ाना था, उसी के साथ साथ उद्योग धंधों को भी बढ़ाना था, गरीबी को भी कम करना था। तो इन सभी को समायोजित करके विकास को गति प्रदान करने के लिए पंचवर्षीय योजना के मॉडल को अपनाया गया। उसके बाद दोस्तों 15 मार्च 1950 को पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए योजना आयोग नामक केंद्रीय संस्था का निर्माण किया गया, जो टॉप टू बॉटम रणनीति पर कार्य करता था। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे आवश्यकता महसूस हुई और अगस्त 2014 में 68वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के गठन की घोषणा की गई। उसके बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कार्यकारी आदेश के द्वारा कर दिया गया। ये थी दोस्तों नीति आयोग की पृष्ठभूमि। दोस्तों, अब हम नीति आयोग के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आयोग की संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। तो नीति आयोग की संरचना में कौन कौन शामिल होता है? अध्यक्ष, संचालन परिषद, क्षेत्रीय परिषद, विशिष्ट आमंत्रित सदस्य और पूर्णकालिक सदस्य, ये सभी शामिल होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। संचालन परिषद में कौन कौन शामिल होता है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल होते हैं वो संचालन परिषद का हिस्सा होते हैं। क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन शामिल होता है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो क्षेत्रीय परिषद है वो 2 या अधिक राज्यों से मिलकर निर्मित होती है और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा जो नामित व्यक्ति होता है वो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। विशिष्ट आमंत्रित सदस्य में कौन कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होते हैं
वो विशिष्ट आमंत्रित सदस्य में शामिल होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य में कौन कौन होता है? तो इसमें एक उपाध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, और जो उपाध्यक्ष होता है इसे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष का दर्जा प्राप्त होता है। दूसरा होता है इसमें मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, जिसे सीईओ भी कहते हैं, इसे भी प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। पदेन सदस्य में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य भी इसमें 4 होते हैं, जिसे राज्य मंत्री के पद के समकक्ष का दर्जा प्राप्त होता है। 5वें होते हैं इसमें अंशकालिक सदस्य, जो 2 होते हैं, और सचिवालय जैसा कि आवश्यक हो उस प्रकार से निर्मित किया जाता है। तो ये थी दोस्तों नीति आयोग की संरचना। दोस्तों अब हम नीति आयोग के हब को समझने का प्रयास करते हैं। नीति आयोग के 2 हब हैं। एक है ज्ञान और नवाचार हब, जिसका कार्य है आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है, और दूसरा है टीम इंडिया हब, इसका कार्य है केंद्र और राज्य के बीच इंटरफेस का काम करता है। तो ये थे दोस्तों नीति आयोग के हब। अब हम नीति आयोग के जो मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो नीति आयोग के कौन कौन से मार्गदर्शक सिद्धांत हैं? अंत्योदय, ग्राम, समावेशिता, जन सहभागिता, अभिशासन, जनसंख्यात्मक लाभांश और धारणीयता। ये सभी जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं वो नीति आयोग से संबंधित हैं। दोस्तों अब हम नीति आयोग के उद्देश्य क्या क्या होते हैं इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो नीति आयोग के उद्देश्य क्या क्या हैं? राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा है सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, इसको स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्रों के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। तीसरा है ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन सभी को उत्तरोत्तर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना। अगला है हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित ना हो पाने का जोखिम हो। अगला है विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना। अगला है कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता का निर्माण पर जोर करना। अगला है राष्ट्रीय विकास एजेंडा और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना। ये थे दोस्तों नीति आयोग के उद्देश्य। दोस्तों अब हम नीति आयोग के कार्य और विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। नीति आयोग की संपूर्ण गतिविधियों को 4 प्रमुख में विभाजित किया जा सकता है। पहला है नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा। दूसरा है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। तीसरा है अनुवीक्षण और मूल्यांकन, और चौथा है थिंक टैंक और ज्ञान एवं नवाचार हब। अगला है दोस्तों आयोग से संबंधित विभाग कौन कौन से हैं? तो एक विभाग है राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान, और एक है विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय। दोस्तों अब हम नीति आयोग के द्वारा जिस प्रकार के सूचकांक जारी किए जाते हैं वो कौन कौन से सूचकांक हैं इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो एक है भारत नवाचार सूचकांक, दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक, तीसरा है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, चौथा है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, पांचवा है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, छठवा है डाटा गवर्नेंस इंडेक्स, सातवां है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, और आठवां है निर्यात तैयारी सूचकांक। ये सभी सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं। दोस्तों अब हम नीति आयोग से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। नीति आयोग के कुछ प्लान है दोस्तों। एक है अटल नवाचार मिशन, इसकी शुरुआत 2015 में की गई, उद्देश्य है नवाचार को बढ़ावा देना। अगला है अभिनव भारत हेतु 75 कार्य नीति, इसकी शुरुआत 19 दिसंबर 2018 में की गई। इसमें 41 क्षेत्रों को समावेशित कर विकास पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा नीति आयोग का एक प्लान है विजन, स्ट्रेटेजी और एक्शन। विजन 15 वर्षों के नियोजन की बात है,
स्ट्रेटेजी में 7 वर्षों का नियोजन है और एक्शन में 3 वर्षों का नियोजन है। इसके अलावा जुलाई 2020 में आत्मनिर्भर भारत नवाचार ऐप लाया गया। इसके अलावा कोविड-19 के लिए जून 2020 में नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल प्लान लाया गया। इसके अलावा दोस्तों दादा दादी नाना नानी अभियान भी लाया गया। दोस्तों अब हम नीति आयोग के प्रमुख अध्यक्षों को समझने का प्रयास करते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे नरेंद्र मोदी जी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अरविंद पनगड़िया जी। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। ये कई बार प्रीलिम्स में पूछा भी गया है दोस्तों। अगला है नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो प्रथम सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। और वर्तमान सीईओ कौन है? तो श्री अमिताभ कांत जी वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। दोस्तों अब हम नीति आयोग की वर्तमान संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार जी। पूर्णकालिक सदस्य में श्री वी.के. सारस्वत जी, प्रोफेसर रमेश चंद्र जी और डॉक्टर वी.के. पॉल जी। पदेन सदस्य कौन कौन है? श्री राजनाथ सिंह जी, श्री अमित शाह जी, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। विशेष आमंत्रित सदस्य में कौन कौन शामिल है दोस्तों? श्री नितिन जयराम गडकरी जी, श्री थावर चंद्र गहलोत जी, श्री पीयूष गोयल जी और श्री राव इंद्रजीत सिंह जी। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? श्री अमिताभ कांत जी वर्तमान में सीईओ हैं। ये थी दोस्तों नीति आयोग की वर्तमान संरचना। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एजुकेशन से जुड़े मेरे सभी वीडियो आप सभी को प्राप्त होते रहें। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी जाकर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सभी पीडीएफ आसानी से प्राप्त होती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी इंफॉर्मेशन आसानी से प्राप्त होती रहेंगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।